हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। किले धारूर के पीड़ित सिकलीकर समाज के 22 परिवारों तक गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड की सहायता पहुंची। हजूरी साध संगत ने ली मामले की दखल। राशन सामग्री के वितरण से पीड़ित सिकलीकर समाज के परिवारों में राहत का माहौल। बीड़ जिले की किले धारूर तहसील अंतर्गत गोपालपुरा में बीते दिनों घटित बीएसएनएल टावर ढहकर गरीब सिकलीकर समाज पर टूट पड़ी मुसीबत से पीड़ित सिकलीकर समाज की नांदेड़ के गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड द्वारा सहायता की गई। गुरुद्वारा बोर्ड द्वारा सिकलीकर समाज के 22 परिवारों को राशन किट और कंबल वितरण कर स्फूर्त मदद की गई। वहीं हजूर साहिब के समाज कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों का सांत्वन किया। गोपालपुरा में बीएसएनएल का विशाल लोह टावर ढहकर तारीख 11 मई 2024 की शाम राधा कौर इस बालिका की मौत हो गई थी तथा अन्य कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तारीख 16 मई 2024 गुरुवार की दोपहर हजूरी साध संगत का एक दल तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब में माथा टेक कर किले धारूर की ओर रवाना हुआ। गुरुद्वारा बोर्ड के अधीक्षक सरदार राज देविंदर सिंह कल्ला, सहायक अधीक्षक सरदार रविंदर सिंह कपूर, सहायक अधीक्षक हरजीत सिंह कड़ेवाले और गुरुद्वारा बोर्ड के कर्मचारियों ने उन्हें विदा किया। उक्त अवसर पर गुरुद्वारा बोर्ड के पूर्व सचिव सरदार सुरेंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह कारागिर और अन्य लोग भी उपस्थित थे। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड द्वारा किले धारूर की पीड़ित परिवारों के लिए राशन किट कंबल देकर 2 वाहनों में इस दल को रवाना किया गया। नांदेड़ से लगभग 170 किलोमीटर दूर स्थित धारूर शहर पहुंचकर शिष्टमंडल द्वारा धारूर के तहसीलदार श्री जीवन कांबड़े को निवेदन सौंपा गया। इस समय धारूर का सिकलीकर समाज और पत्रकार समुदाय भी उपस्थित था। तहसीलदार को दिए गए निवेदन में गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक डॉक्टर विजय सतबीर सिंह और अधीक्षक सरदार राज देविंदर सिंह कल्ला द्वारा मांग प्रस्तुत की गई कि मृतक राधा कौर विजय सिंह को और उनके परिवार को सरकार द्वारा 25 लाख की आर्थिक सहायता और घरकुल योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाया जाए। हजूरी साध संगत द्वारा प्रस्तुत निवेदन पर सरदार रविंदर सिंह मोदी, सरदार वीरेंद्र सिंह बेदी, सरदार मनबीर सिंह ग्रंथी, सरदार बलजीत सिंह बावरी, सरदार बसंत सिंह रागी, सरदार बख्शीश सिंह ने तहसीलदार को निवेदन प्रस्तुत किया। सिकलीकर परिवारों को न्याय देने मोड़ से बीएसएनएल टावर ढहने की घटना की चर्चा की और उनसे बीएसएनएल प्रशासन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। इस समय सिकलीकर समाज के नेता सरदार बादल सिंह, राजू सिंह और अन्य लोग भी साथ थे। हजूर साहिब के शिष्टमंडल को सिकलीकर समाज के नेता सरदार ठाकुर सिंह बावरी और ज्ञानी तेगा सिंह ने भी अमूल्य सहकार्य किया। गोपालपुरा धारूर के सिकलीकर समाज की महिला और पुरुषों ने गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड और हजूरी साध संगत के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धारूर किले धारूर के सभी निवासियों को सांत्वना देने के लिए और इनका दुख बांटने के लिए हम हजूर साहिब के गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड और हजूरी साध संगत के माध्यम से यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे भाइयों पर ये जो मुसीबत आई है 11 तारीख की शाम में, जिससे 9 परिवारों के घर उजड़ गए और एक हमारी मासूम बच्ची की जान यहाँ पर चली गई तथा कुछ लोग घायल हुए हैं। हमारे हजूर साहिब की ओर से, गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड की ओर से, हमारे तख्त साहिब के पंच प्यारे साहिबान की ओर से, सभी संतों की ओर से आप सब के साथ हम यहाँ दुख बांटने के लिए आए हैं। आपको आश्वस्त करते हैं कि जिन परिवारों का नुकसान हुआ है, जिस परिवार के बच्ची की जान गई है, उनके लिए निश्चित ही मदद मिले। हम पूरी जंग लड़ेंगे उनके साथ में। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड भी इस बारे में विचार कर रहा है। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के प्रशासक डॉक्टर विजय सतबीर सिंह, गुरुद्वारा बोर्ड के अधीक्षक श्री आर.डी. सिंह, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट रविंदर सिंह कपूर, इन्होंने आश्वासन दिया है कि इन भाइयों के लिए जो मदद कर सकेंगे गुरुद्वारा बोर्ड उसके ओर निर्णय लेगा और ज़रूर मदद करेंगे। उसी प्रकार से जिस बच्ची की यहाँ पर जान गई है, तो हम नांदेड़ हजूर साहिब के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें आर्थिक सहायता मिले। बीएसएनएल कंपनी जिसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा टावर यहाँ पर ध्वस्त हुआ है, जिसके कारण इन परिवारों पर मुसीबत आई है, उन परिवारों को वो आर्थिक मदद दे और बच्ची की जो जान गई है
उसे कम से कम 25 लाख का मुआवजा मिले, ऐसी हम डिमांड करते हैं। उसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा के तौर पर महाराष्ट्र सरकार इन परिवारों की आर्थिक सहायता करे तथा इस प्रकरण में जो मनोरा गिरा है, ये मनोरा ध्वस्त होने के पहले 4 साल पहले यहाँ के लोगों ने BSNL प्रशासन को बताया था कि मनोरा गिरने वाला है, ये कमज़ोर हो रहा है, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। इतनी बड़ी घटना सामने आई है, तो ये लापरवाही है, इसको कहीं क्षमा नहीं हो सकता। तो केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और धारूर प्रशासन, माननीय तहसीलदार साहब और यहाँ के PI साहब, इनसे निवेदन है कि तुरंत कड़ी कार्रवाई करें, घटना की चौकसी करें। तमाम यहाँ के धारूर के पत्रकार साहब सभी और मीडिया का धन्यवाद जिन्होंने इस विषय को हम तक पहुँचाया। यहाँ हमारे बादल सिंह जी और पूरे परिवार बैठे हैं। हम ये भाई बहनों का दुख बांटने के लिए आए हैं। उनके लिए राशन सामग्री गुरुद्वारा बोर्ड ने यहाँ पर भेजी है, जिसमें चावल, दाल, आटा, तेल, जीवन आवश्यक सभी चीज़ें हैं, शक्कर है, तेल है, चाय बनाने की सामग्री है। तो ये मैं बादल सिंह से निवेदन करूंगा कि ये जो 22 परिवार रह रहे हैं, प्रत्येक परिवार को 1-1 किट यहाँ पर प्रदान की जाए और आगे भी जो करना है हम जाकर निर्णय लेंगे और बहुत जल्द हम 2-4 दिन में एक बार फिर वापस आएंगे और आपके लिए मदद लेकर आएंगे। और गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड की ओर से, गुरुद्वारा लंगर साहिब की ओर से हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि आपकी जो भी मदद करना है करेंगे। आप ऐसा मत समझो कि आप अकेले हैं, हम उतनी दूर से आए हैं, तो इसीलिए आए कि हम ये बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ में हैं। या बलजीत सिंह बावरी है, बीरेंद्र सिंह बेदी, मनबीर सिंह ग्रंथी, बसंत सिंह रागी गुरुद्वारा बोर्ड से ये हमारे साथ में आए हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम यहाँ पर कुछ भी हो आपको न्याय दिलाने के लिए आए हैं, आपके लिए संघर्ष करने के लिए आए हैं। मैं स्वतः का परिचय रविंदर सिंह मोदी के रूप में देता हूँ और आप सबसे निवेदन देता हूँ कि आपके जो भी घटना है, जो दिन का अपडेट है, वो हमको ज़रूर अवगत कराएं। पत्रकार भाइयों से भी निवेदन है कि वो इस घटना को ऊपर तक पहुंचाएं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिनांक 11/5/2024 को जिला बीड़ के धारूर किले में एक हादसा हुआ था, जहां पर 22 सिकलीकर परिवार रहते हैं। हवा पानी चलने से, तूफान आने से वहां पे एक BSNL का टावर लगा हुआ था। उस टावर से गिरने के कारण एक दुर्दैवी घटना घटी और एक बच्ची की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, उसकी वहां मृत्यु हो गई है। आज सभी शिष्टमंडल, सिख समाज के हमारे प्रति व्यक्ति, रविंदर सिंह मोदी, मनबीर सिंह ग्रंथी, वीरेंद्र सिंह जी, बलजीत सिंह जी, रणबीर सिंह जी, बख्शीश सिंह जी, इनके सभी साथी ने आके गुरुद्वारा बोर्ड से निवेदन किया था। गुरुद्वारा बोर्ड के अधीक्षक साहब सरदार RD सिंह जी ने इस संबंध में चेयरमैन साहब से बातचीत की। डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी ने पूरी भावनाओं को पूरे पॉजिटिव रखते हुए सभी परिवार के लिए गुरुद्वारा बोर्ड की ओर से यहाँ से राशन की किट बनाए, जिसमें सभी तरह का राशन रखा हुआ है, कंबल, खेस, जितनी भी मदद हो सकी है गुरुद्वारा बोर्ड से हमसे गाड़ी सभी का इंतजाम किया है यहाँ पे। और यहाँ से काफी टीम जा रही है जहाँ उनसे मदद करेगी। एवं गुरुद्वारा बोर्ड द्वारा कलेक्टर ऑफिस, तहसीलदार से भी निवेदन किया जा रहा है उस परिवार को आर्थिक सहायता मिले, उससे परिवार घर में बच्चों को नौकरी मिले। इस संबंध में प्रशासक साहब डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी भी डायरेक्ट कलेक्टर साहब से बातचीत करने वाले हैं और जितनी मदद हो सकी गुरुद्वारा बोर्ड द्वारा की जाएगी। आगे भी इसी तरह की जो कुछ घटनाएं घटती है, कुछ ऐसा होता है तो गुरुद्वारा बोर्ड द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा, ऐसा उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।